पिछले वीडियो में हमने आर्या छंद, अनुष्टुप छंद, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति और वंशस्थ छंद पढ़े। अब हम पढ़ते हैं शिखरिणी छंद। रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसबलागः शिखरिणी, अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में एक लघु तथा दूसरा गुरु वर्ण हो तथा प्रत्येक चरण के षष्ठ एवं एकादश अक्षरों पर यति हो, यति अर्थात ठहराव, और इस प्रकार कुल 17 वर्ण हो प्रत्येक चरण में, वह शिखरिणी छंद होता है। उदाहरण देखिए। द्वितीय उदाहरण देखते हैं हम। चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वेपथुमतिं, रहस्याख्यायीव स्वनसि मृदुकर्णान्तिकचर, करो व्याधुन्वत्या पिबसि रतिसर्वस्वमधरं, वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। शिखरिणी छंद के लक्षण के अनुसार इस उदाहरण में सभी लक्षण घटित हो रहे हैं। देखिए, सबसे पहले यति देख लेते हैं। षष्ठ एवं एकादश अक्षरों पर यति। तो चलापांगाम दृष्टिम, यहाँ पर यति हो रही है, अर्थात यहाँ पर एक बार ठहराव हो रहा है। चलापांगाम दृष्टिम, ये यति। स्पृशसि बहुशो वेपथुमतिम, ये 11 पर, 6 और 11 पर यति होती है शिखरिणी छंद में। क्यों होती है? क्योंकि छंद शास्त्र में रस 6, रुद्र 11, इन दोनों पर यति मानी गई है। तो यहाँ पर हमारे उदाहरण में रस और रुद्र ये लिखा हुआ आया है, तो रस 6 और रुद्र 11, इन पर यहाँ पर यति होती है। और गण व्यवस्था देखिए। चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वेपथुमतिम, इस प्रथम पंक्ति में यगण, मगण, नगण, सगण, भगण और अंत में एक लघु और एक गुरु, इस प्रकार से गण व्यवस्था भी है। और प्रत्येक चरण में यहाँ पर 17 वर्ण हैं। एक बार हम लघु गुरु भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए, चलापांगाम, इस पंक्ति में देखेंगे, यहाँ पर 3 वर्णों का एक युग्म बना लेंगे, फिर उसमें लिखेंगे च में लघु, ला में गुरु और पा गुरु। फिर आगे देखो गा, इसमें गुरु, दृष्टिम में गुरु और टी में भी गुरु। इसके बाद स्पृशसि, स्प्र में लघु आएगा क्योंकि संयुक्त वर्ण था तो आगे चला गया, और श में लघु और सी में भी लघु, तो यह नगण हो गया। फिर बहुशो में देखते हैं। बहुशो में लघु, लघु, गुरु, सलगा हो जाएगा।
वेपतु मतिम में देखिए, वेपतु में गुरु लघु लघु, तो ये भानस भगण हो जाएगा। और अंत में म और ती है तो म में लघु हो जाएगा और तीन में गुरु हो जाएगा। इस प्रकार से ये गण व्यवस्था हो गई। प्रथम पंक्ति में जब परीक्षा में छंद आता है तो प्रथम पंक्ति में इस प्रकार गण व्यवस्था लघु गुरु वगैरह लगाना पड़ता है। अगला उदाहरण देखिए, मंदाक्रांता छंद। मंदाक्रांताम्बुधिरश्नगैर्मो भनोतो गयुग्मम्, अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः मगण, भगण, नगण, तगण, तगण, अंत में 2 गुरु वर्ण हो एवं 4, 6, 7 वर्णों पर यति हो और इस प्रकार कुल 17 वर्ण हो प्रत्येक चरण में, वह मंदाक्रांता छंद होता है। उदाहरण देखिए, तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कंधलग्नेकदंत पादाकृष्ट व्रतति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्न तपसैव नो भिन्न सारंगयूथो धर्मारण्यम प्रविशति गज शंदनालोक भीतः। इस उदाहरण में 4, 6 और 7 वर्णों पर यति होती है। यति के अनुसार ही इसको गाया गया है। यति क्यों होती है ये भी देखिए। अंबुधि 4, रस 6 और नग अर्थात पर्वत 7। तो 4, 6, 7 पर यहाँ पर यति हो रही है। प्रथम पंक्ति को एक बार फिर पढ़ते हैं। तीव्राघात प्रतिहत तरुः स्कंदलग्नेकदन्तः पादाकृष्टः व्रतति वलया संग संजात पाशः मूर्तो विघ्नः तपसैव नो भिन्न सारंगयूथो धर्मारण्यम प्रविशति गजः शंदनालोक भीतः। इस उदाहरण को यति और गति के साथ ही गाया गया है और इसमें गण व्यवस्था भी देख लेते हैं। प्रथम पंक्ति में देखिए, तीव्राघात प्रतिहत तरु स्कंद लगनेक दंतः। यहाँ पर जैसा कि हमने लक्षण में देखा, मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और अंत में 2 गुरुवर्ण, उसी प्रकार से यहाँ पर मगण, भगण, नगण, तगण, तगण और गुरु गुरु इस प्रकार से गण व्यवस्था है। अतः मंदाक्रांता छंद स्पष्ट हुआ। अगला छंद देखते हैं, शार्दूल विक्रीडितम। ये जो मंदाक्रांता छंद है, इस छंद का प्रयोग वर्षा काल, प्रवास एवं विपत्ति के वर्णन या धीमे धीमे होने वाले कार्य के लिए किया जाता है। इसके पहले हमने शिखरणी छंद पढ़ा था, उसके प्रयोग के बारे में भी आपको बता देते हैं। शिखरणी छंद का प्रयोग किसी विषय की सीमा का निर्धारण करने के लिए किया जाता है और श्रुति मधुर होने के कारण अनेक स्तोत्रों व नाटकों में इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया गया है। शार्दूल विक्रीडितम छंद। सूर्यास्वेरमसजस्ततः सगुरव शार्दूल विक्रीडितम, अर्थात
जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः मगण, सगण, जगण, सगण, तगण, तगण और अंत में एक वर्ण गुरु होता है तथा 12 एवं 7 पर यति होती है, वह शार्दूल विक्रीडितम छंद कहलाता है। 12 और 7 वर्ण पर यति क्यों होती है? लक्षण को देखिए। सूर्य, अश्व। सूर्य 12, छंद शास्त्र में सूर्य की गणना 12 मानी गई है और अश्व 7। इस प्रकार से 12 और 7 पर यति होती है। ये यति का यहाँ पर देखिए प्रथम पंक्ति में उदाहरण में कोमा दे रखी है, तो इस प्रकार से यहाँ पर ये यति को द्योतित करता है। उदाहरण देखिए। पातुं न प्रथमं व्यवशति जलं युष्मासु पीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्धेव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। इसके प्रथम उदाहरण, इस उदाहरण की प्रथम पंक्ति में गण व्यवस्था देखते हैं हम। मगण, सगण, चगण, सगण, तगण, तगण और गुरु। इस प्रकार इसमें गण व्यवस्था है। 12 और 7 पर यति भी है और प्रत्येक चरण में 19 वर्ण भी है। अतः यह शार्दूल विक्रीडितम छंद का उदाहरण है। एक बार इस छंद को राग लय के साथ फिर से देख लेते हैं। पातुं न प्रथमं व्यवशति जलं युष्मास्वपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्धेव कुसुम प्रसूति समये यस्या भवत्युत्सव सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। ये शार्दूल विक्रीडितम जो छंद है, इस छंद का प्रयोग शूरता आदि गुणों का वर्णन करने एवं किसी की प्रशंसा करने में उत्तम माना गया है। अगला छंद है हमारा श्रद्धरा। लक्षण। म्रभ्नेर्याणां त्रयेण त्रिमुनियतियुता श्रद्धरा कीर्तितेयम्। अर्थात जिस छंद के चारों चरणों में क्रमशः मगण, रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण के क्रम से 21 वर्ण होते हैं, वह 7 वर्णों पर यति हो, उसे श्रद्धरा छंद कहते हैं। त्रिमुनि यति युता, इस कारण यहाँ पर 7 वर्णों पर 3 बार यति होती है। त्रिमुनि, सप्तऋषि मंडल होता है, त्रिमुनि 3 बार मुनि आता है, 7 इस प्रकार एक संकेत है। उदाहरण। ग्रीवाभंगाभिरामं मुहुरनुपतति शन्दने बद्धदृष्टि पश्चार्धेन प्रविष्ट शरपतन भयाद भूयसा पूर्वकायं दर्भे अर्धावलीढै श्रम विवृत मुख भ्रंशिभिकीर्णवर्त्मा पश्योदग्रप्लुतत्वात् वियति बहुतरं स्तोकं ऊर्व्यां प्रयाति। प्रथम पंक्ति में गण व्यवस्था देखते हैं।
ग्रीवाभंगा विरामम पूर्ण पतति छंदने बद्ध दृष्टि। इसमें मगण, ड्रगण, भगण, नगण, यगण, यगण, यगण इस प्रकार से गण व्यवस्था है और प्रत्येक चरण में 21 वर्ण है। इस प्रकार यह श्रद्धा छंद हुआ। इसका एक और उदाहरण है नीचे। यह उदाहरण भी अभिज्ञान शाकुंतलम से लिया गया है। या सृष्टि ही सृष्टुराध्या वहति विधिहुतम या हविर या च होत्री। ये द्वे कालम विधत्त श्रुति विषय गुणा या स्थिता व्याप्य विश्वम या माहु सर्वबीज प्रकृतिरिति यया प्राणिनः प्राणवंत प्रत्यक्षाभि प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्ताभिरष्टाभिरीशः। यह अभिज्ञान शाकुंतलम का मंगलाचरण श्लोक है, प्रथम श्लोक है।